एक बात सच बता दूं, बिल्कुल जी सच, बिल्कुल सच बता दूं, जितनी एक औरत पे कपड़े हैं ना, पहले एक महल्ले में ना निकलते इतने कपड़े। जी जी गलत कह रहा हूं मैं? हैं? पता नहीं है, मैं सही बता रहा हूं। मैं एक जोड़े में एक शादी कर ली, दूसरी नहीं कर सकती। चाहे शोहर रक्षा चला रहा या प्याज नरा रहा, कहने लगी इससे तो मैंने कर ली शादी, अब दूसरा। बल्कि सच बात बता दूं, बिल्कुल एक जोड़े में एक शादी हो भी नहीं रही, एक शादी के लिए कई जोड़े। माइयों का अलग, मंडे का अलग, शेरे का अलग। गलत है क्या बात? और दूल्हा की बहन तो फटी फिर रही है, ये तो सोच रही है पूरी बजाज की दुकान अपने खरीद लिया। क्यों मरी जा रही है तू? तेरा भाई आज दूल्हा बना है तो कोई नया थोड़ी बना है, एक जोड़े में कर ले। पहले शादियां होती थी, लोग खाली शकराना मिल गया तो खुशी के मारे छलांगे लगाता था, छलांगे लगाता था। छलांगे पता शकराना खाया आज इसकी बारात में। मेरी बात गलत तो नहीं है चाचा? आपकी बारात में शकराना मिला था? नहीं, क्या मिला था सही बताओ? बूरा आ गई देखो बात, शकराना। और मालदार होता था तो उस पे घी हो जाता था, मालदार नहीं हुआ तो बूरा ही होती थी। समझ रहे हैं? अगर घी हो गया तो वो जरा मालदार होता था, नहीं तो खाली पूरा। खाली शकराना आज शादियों में मालूम है व्हाइट कोरमा अलग चल रहा है, चिकन चंदेली अलग चल रहा, चिकन फ्राई अलग चल रहा, बिरयानी अलग चल रही है, जर्दा अलग चल रहा, मिठाइयाँ अलग चल रही है, कॉफी अलग चल रही है, पेप्सी अलग चल रही है, फिर भी कह रहा मजा ना आया। तो डकैत तुझे मजा कब आया है? फिर भी क्या कह रहा मजा ना आया। तो डकैत तू गुर्दे खाता है, इसके क्या खाता? ये बता मुझे, हैं? क्या खाता तू? इसके गुर्दे खाता है, क्या खाता? मजा और कैसे आता? इस गरीब ने इतनी अनवाउ अक़साम के खाने कर दिए। वो लोगों, अल्लाह की रहमतें देखो, अगर जनसंख्या बड़ी है तो अल्लाह की नेमतें भी बड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेख सादी फरमाते हैं, शेख सादी फारसी के बहुत बड़े इमाम हैं, कहते फजर की नमाज में मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, मेरे पैर में जूता नहीं था, गुर्बत की वजह से। क्या नहीं था पैर में? जूता। काय की वजह से? गुर्बत की। जोर से बोलो, काय की वजह से? गुर्बत की वजह। गुर्बत की वजह से मेरे पैर में जूता नहीं था। मैंने जाकर नमाज पढ़ी, अल्लाह की बारगाह में शिकवा कर दिया, मौला तूने सादी शिराजी को मौला कितना गरीब रखा है कि मेरे पास जूता तक नहीं है, नंगे पैर मस्जिद में आया हूँ, नंगे पैर तेरी चौखट पे आया हूँ, नंगे पैर तेरी बारगाह में आया हूँ। या अल्लाह इतनी गुर्बत भी ना देता, इतना तो दे देता कि कम से कम पैर में जूता पहन लेता, पैर में चप्पल पहन लेता। पहले लगे ये शिकवा करके मस्जिद से निकला था, मस्जिद की सीढ़ियों पे भिखारी भीख मांग रहा था, मैंने देखा उसके दोनों पैर ही नहीं थे, दोनों पैर ही गायब थे। मैंने उसे देखा पैर नहीं है, मैंने कहा मेरे पास तो बस जूता नहीं है मगर पैर तो है। मैं दोबारा मस्जिद में जाके सजदे में गिर गया, रो के बोला मौला मुझे माफ कर दे, अरे तेरा शुक्र है तूने मुझे तो खाली जूता नहीं दिया, उसमें तो पैर ही नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, तेरा कितना शुक्र है, सुभान, तूने तो मुझे जूता नहीं दिया, उसके तो पैर ही नहीं है। जी लोगों, जब तुम शिकवे करते हो तो एक बार अपने से नीचे को देख लिया करो। दुनिया में तुझसे कोई नीचा भी तो होगा ना, उसे भी एक बार देख लिया करो। वो लोग भी तो है जो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, फुटपाथ पे पट्टा बिछा के, अखबार बिछा के ऐसी सर्दी में सो रहे होंगे। क्या वो अल्लाह की मखलूक नहीं है? वो भी अल्लाह ही की मखलूक है। जी सुनो, उन्हें भी उसी अल्लाह ने पैदा किया जिसने तुम्हें। जी
क्यों शिकवे करते हो? उसका शुक्र करो यार। हाय हाय हाय। हजरत अय्यूब एक नबी है अलैहिस्सलाम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक नबी। कौन है? नबी, नबी है। हजरत अय्यूब बहुत अमीर शख्स थे। बाग थे उनके, बकरियां थी, मवेशी थे, बेटे थे, जमीनें थी, माल था, तिजारत था, अच्छी सेहत थी। अल्लाह ने आपके जितने मवेशी थे सबको दे दिया, बकरियों को दे दिया। शैतान आया, वो अय्यूब तेरी सारी बकरियां अल्लाह ने ले ली, सारी बकरियां खत्म हो गई, सारे मवेशी खत्म हो गए, सारा माल खत्म हो गया, अब भी तू उसी को याद करता है? हजरत अय्यूब ने फरमाया माल दिया किसने था? शैतान आके बहकाता है, देख तेरे पड़ोसी को 3 मंजिल दे दी, तुझे क्या दिया अल्लाह ने? तुझे क्या दिया? तुझे क्या दिया? तो आदमी कहता है बात तो सही है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, रमजान शरीफ का महीना चल रहा था, एक शख्स रोजे से नहीं था। यकीन करना मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने पूछा भाई रोज़ा क्यों नहीं रखा? कहने लगा रोज़ा क्यों रखें, अल्लाह ने दिया क्या, बड़ी गरीबी है हमारे पास, तो इतना भी नहीं सही से सहरी इफ्तारी कर ले। रोज़ा तो वो रखें कि जिन लोगों को अल्लाह ने दिए खाने वो रखें, हमसे क्या अल्लाह हिसाब लेगा? हमसे अगर अल्लाह पूछेगा तो हम उससे अल्लाह से कह देंगे तूने हमें खाने ही नहीं दिया तो कहाँ सहरी करते? मैंने कहा ओ शख्स कहने वाले, ज़रा उन बीमारों को देख जो एक खुराक ना खाएं तो उन्हें नींद नहीं आती है, तुझे सुकून से नींद तो आती है ना। उनको देख जिनके पास खाने हैं मगर बीमारियां इतनी हैं कि वो खाने नहीं खा सकते, इतनी बीमारियां हैं कि वो खाने नहीं खा सकते। उन मीठे वालों की दुकान पे जाके पूछ उन मालिकों से कि तेरे मीठे की तू हलवाई ये दुकानें खा सकता? वो कहेगा मुझे शुगर है, मैं मीठा नहीं खा सकता। अरे अल्लाह का शुक्र है कि तुझे अल्लाह ने वो बीमारियां तो नहीं दी है, माल अगर कम दिया है मगर सेहत दी है, यही उसकी रहमत क्या कम है? बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, वाह। यही उसकी रहमत क्या कम है? तुम रोजा नहीं रखते? लोगों जरा हिसाब तो लगाओ। हजरत अय्यूब ने फरमाया ये बता वो दिए किसने थे? शैतान खामोश हो गया, मैं कहां से लाया था? हैं? तुम्हारे ये बेटे तुम्हारी बेटियां किसने दी हैं? अल्लाह ने। तुम उससे पूछो कि शादी को 18 साल हो गए, बच्चा पैदा नहीं हुआ, अगर अपने ऊपर होते तो क्या वो बच्चा पैदा ना कर लेता? हैं? बच्चा ना ले आता? किसी का गोद ले लेगा, वो उसका नहीं होगा, गोद लिया हुआ होगा, ठीक है? मुंह बोला होगा, गोद लिया होगा, लेकिन ओरिजिनल वही होगा जो अल्लाह तेरी नस्ल से तुझे देगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाह, वो अल्लाह देता है। कौन देता है? अल्लाह, अल्लाह देता है, वो अल्लाह ही की ताकत है। एक बात बता दूं मैं आपको, इजाजत हो तो? जी। मैंने उन डॉक्टरों को बेबच्चों का देखा है कि जो बच्चों का ही इलाज करते हैं। जी, उनके बोर्ड पे लिखा होता बे औलादे मिले, जिनको औलाद नहीं है वो मिले, हमारे यहाँ इलाज होता है। जिनको औलाद नहीं है, बच्चे नहीं होते, हमारे इलाज से बच्चे हो जाते हैं। मैंने कहा अगर तेरे इलाज से बच्चे होते तो तेरे भी होते। अरे तेरे पास बच्चे नहीं है, अल्लाह ने ये बता दिया, बच्चा डॉक्टर नहीं अल्लाह देता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। यार लगाओ नारा, लगाओ नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, बहुत बेशक। अगर आपको यकीन ना हो तो 10 डॉक्टर मैं ऐसे दिखा सकता हूँ जो बच्चों का इलाज करते हैं, उन पे बच्चे ही नहीं। हाँ सही बता रहा हूँ। मेरे रामपुर में बहुत बड़ा डॉक्टर है, MBBS, ठीक है, फीस लेके देखता, बच्चों का ही डॉक्टर है।
मजा आ गया। बे औलादे मिले, लिखा है बे औलादे मिले, लेकिन खुदा ने उसी को औलाद नहीं दी। जी हैं? हाय हाय, बताओ अल्लाह ने तुम्हें औलादे दी है ना, और किसी को अल्लाह ने कई कई अता की, और कईयों को कई कई दे दी, तो वो फिर क्या क्या सोचते हैं कि बहुत हो गई यार, कैसे पलेंगी। और तेरी औकात है इसे पालना, तेरी औकात है इसे पालना है, तेरी औकात है। कितने यार इतने बच्चे हो गए, सब कह रहे हैं बच्चों को कम करो, कहां से खाएंगे कहां से पिएंगे। मैंने कहा तुम्हारी औकात है पालना। जब तुम माँ के पेट में थे तो तुम्हें कौन पाल रहा था? वाह, अरे बच्चा तो माँ के पेट में भी जिंदा होता है। बोलो जिंदा होता है कि मुर्दा होता? जिंदा हो। अगर मुर्दा हो ना तो फिर वो काम ही खराब है, माँ को भी खतरा है। मशीन आ गई है अब तो, पेट पे लगा के माँ के बता देता है डॉक्टर के बच्चा जिंदा, दिल की धड़कनें बताता है कैसी चल रही हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन से बताता है दिल की धड़कनें कैसी चल रही हैं। बच्चा जिंदा है तो जिंदा, तो 9 महीने खाया क्या? कहता है ज्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए, खाएगा क्या? तो माँ के पेट में क्या खाता था? जब अल्लाह माँ के पेट में खिला सकता है तो इतनी बड़ी जमीन के पेट में भूखा कैसे रखेगा? बेशक, वाह 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 वाह, है? बहुत अच्छी मिसाल, वाह। कैसे भूखा रखेगा मुझे बताओ जरा, है? अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, और सुनोगे? कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बेटे चाहे नारा ना लगाओ, बस सुनते रहो, ये बातें बड़ी अच्छी हो रही हैं, बड़ी काम की तकरीर हो रही है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। एक बात सुनोगे? जी अता हूँ। यहाँ कोई आदमी वो है जिसकी उम्र 70 साल की हो तो हाथ उठाए। या अल्लाह, मुश्किल है, मुश्किल है होना। नहीं शर्म की नहीं बात, हकीकत है, ये अब उम्रें नहीं हो पा रही हैं, ज्यादा नहीं हो रही हैं। हाँ सही बता रहे होंगे, ये बड़ी बात है, ये भी कयामत की निशानी है। और अब जो इतनी उम्र हो रही है आगे को और भी कम है। तवज्जो, बिल्कुल बिल्कुल खामोशी से, बिल्कुल खामोशी से, बिल्कुल खामोशी से सुने आप, बिल्कुल शोर नहीं। अगर कोई बच्चा बोल रहा है ना तो उसको आप छुपाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं हर बच्चे को जाकर नहीं छुपाऊंगा, और फिर भी अगर आप नहीं छुपाएंगे तो मेरा टाइम ऐसे चल रहा है, वो नहीं रुक रहा, और मैं अपने टाइम के मुताबिक ही तकरीर करूंगा। आप सोच रहे हैं कि मैं फजर तक बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। आप सोच रहे हैं अभी तो बातें कर लें, आराम से सुनेंगे, वो तुम कुछ भी कर लो, मेरा टाइम चल रहा है। हाँ आज आप आज सुनने आए हो, मुझे आज 4 महीने हो गए लगातार बोलते हुए। 4 महीने पूरे मुहर्रम से बोल रहा हूँ, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, पूरे 4 महीने मैं बड़ी दयानतदारी के साथ बता रहा हूँ। हाँ, और ये इन 4 महीनों में यकीन मानना मैं 4 रातें सुकून से नहीं सो पाया। हाँ, क्या समझते हैं आप? और अभी कंटिन्यू बोल रहा हूँ। हाँ, और रमजान तक ऐसी, फिर रमजान में कुरान सुनाना होता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज भी हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और मैं 23 मेहराबें सुना चुका हूँ माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब हज़रत माशाअल्लाह। जिस दिन से हाफिज बनाऊँ सुनाता ही हूँ हर हाल में। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। मैं बहुत छोटी उम्र में हाफिज बन गया था। हाँ, और मैं ऐसी भी मेहराब में सुनाता हूँ, शायद कोई सुनाता हो। लोग कहते हैं इस मस्जिद में, उस मस्जिद में, मैं कहीं नहीं, मैं 2-4 लोगों को पकड़ता हूँ, कहता हूँ लड्डू भी मैं बांटूंगा, खर्चा भी मैं करूंगा, बस मेरे पीछे खड़े होकर सुन लो। जी जी, क्या कहने, मकसद है मेहराब होना। जी बात है कि नहीं है? मकसद है 2015 से तो मैं ऐसे ही सुना रहा हूँ, 8-9 मेहराब। हाँ, 2-3 लोग, मैं सोचता हूँ एक मस्जिद कम है, हाफिज ज्यादा। मैं तो जिस मस्जिद में चाहूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुना सकता हूँ। बोलो सुना सकता हूँ कि नहीं? जी, हक बात है। जहाँ मैं चाहूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुना सकता हूँ, और लोग खुशी से सुनेंगे, है ना? मैं सोचता हूँ अगर मैं किसी मस्जिद से पीछे हटूंगा तो कोई एक हाफिज को मस्जिद मिलेगी। जी जी, है कि नहीं? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहूँ तो नई मस्जिद बनवा के भी सुनवा सकता हूँ। जी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अगर मैं कह दूं कि तुझे मस्जिद बनाना है 1 साल के अंदर, मैं कुरान सुनाऊंगा तो वो बना देगा, चाहे जमीन बिक जाए। क्या कहने। हाँ, समझ रहे हैं?
ये लोगों की मोहब्बत है। अल्लाह फजल फरमाए। मैं क्या बोल रहा था बताइए इससे पहले, याद रखो बातों को, भूलो मत। 70 साल की उम्र में पूछा, जी जी मुझे सब याद है ना? नहीं, इसलिए कि अब उम्रें कम हो रही है, मगर चलो जितनी भी उम्र हो गई, 50 साल 40 साल कोई तो हो गई। आपके गांव में जितने आज बोर्ड हैं, आज से 20 साल पहले इतने बोर्ड थे? नहीं, 30 साल पहले थे? 40 साल पहले कम थे ना? अब ज्यादा हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी। मतलब 40 साल पहले तुम्हारे गांव में इतने आदमी नहीं थे जितने अब है। तो जनसंख्या पहले से बढ़ी के घटी? बड़े बढ़ी। ठीक है भाई, ये कह रहे हैं बढ़ेंगे तो कहां से खिलाओगे? आज से 40 साल पहले, अब इतने तो लोग होंगे जिन्होंने 40 साल पहले का जमाना देखा होगा। जी 40 साल पहले 4 घरों में चावल नहीं होते थे जी पूरे गांव में। सट्टी और जो खा खा के लोग मर गए। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? मेरे वालिद साहब खुद बताते हैं कि चावल नहीं होते थे बड़े बड़े अच्छे घरों में। जिस दिन चावल मिल गए तो बड़े खुश होते थे, आज चावल मिले। सट्टियां खा खा के लोगों ने जिंदगी गुजार दी। प्याज रख के रोटी पे प्याज से खा खा के जिंदगी गुजार दी। जब कम थे तो इतने अच्छे नहीं थे। आज हर घर में इतना लंबा लंबा चावल पकाया जा रहा है। क्या कहने जी। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? गोरी का चावल पहले जानता था, गोरी का चावल जी मोटे का तो मिलता नहीं था। मेरी बात है, अगर मोहल्ले में कोई मेहमान आ गया तो पूरे गांव में मुर्गा ढूंढा जाता था, फिर पकता था, पूरे गांव को पता होता था फला घर मुर्गा पका। जी जी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? फला के घर, क्योंकि आधा गांव को तो पता यूं हो जाता था कि वो ढूंढता था, और आधे गांव को यूं पता हो जाता मेहमान आया मुर्गा पका होगा, है ना? और पूरा गांव रश करता था, भाई मुर्गा पकाया आज। जी। और आज मेरे भाई मुर्गे से पीछा छुटा रहे हो, बस भाई बहुत हो गया। बताओ, अल्लाह ने नेमतें बढ़ाई कि घटाई? बड़ा बताइए मुझे। अरे सच बोलो यार। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि जनसंख्या कम करो? हमने कहा जब कम थी तो क्या फैसिलिटी थी? जब 40 साल पहले कम थी, जब बारिश होकर निपट जाती थी ना, तो 95% घर बरसते ही रहते थे। छप्पर कच्ची छत है, आज ऐसे ऐसे लिंटर पड़े हुए हैं, 3-3 मंजिला। मेरे भाई मेरी बात गलत है? ऐसे पैर फैला के सो रहा, बारिश कितनी भी आ रही है पता ही नहीं है, और ऐसे अंडरग्राउंड पानी चल रहे हैं कि छत का पानी किधर जा रहा पता ही नहीं, लैट्रिन बाथरूम का पानी किधर जा रहा पता ही नहीं, नल का पानी किधर जा रहा पता ही नहीं, वॉश बेसिन का पानी किधर से आया किधर गया पता ही नहीं, लाइट आ रही है, अंडरग्राउंड फिटिंग चल रही है। जी जी है? अब मुझे बताओ फैसिलिटियां कितनी बढ़ गई? खाने कितने बढ़ गए हैं? जो पुराने खाने थे मेरे भाई वो तो रहे ही नहीं। अब देखो कितने तरीके के आइटम हो गए। अब बताओ अल्लाह, वो अल्लाह जिसने अल्लाह ने बढ़ाया तो कितनी नेमतें बढ़ा दी। जी जी। हम तो आज भी 2 साल के पुराने कपड़ों से शादी कर लें। सही बता रहा हूँ। ये जुब्बा पहनना हूं मैं, दिख रहा है ये। अभी 19 तारीख में हमारे घर मेरी सगी बहन की बारात आई, इसी जुब्बे से पहले। क्या हो गया है? और लोग फिर भी सलूट मार रहे, अरे हजरत है, भाग रहे पीछे। कपड़ों से थोड़ी होता है, इंसान की कीमत है। जी बात है कि नहीं? हाँ, उसके अखलाक और किरदार की कीमत है। अल्लाह ने कितनी नेमतें बढ़ा दी। पहले ऐसा होता था, कहता था हम मेहमानदारी को जाएंगे भाई, अपनी जवार कट दे दियो हमें। जी। मांग के पहन के नहीं जाते थे। हाँ, और अच्छा लोग भी इतने अच्छे थे, दे भी दिया करते थे। अब तो देगा ना, दे भी दिया तो फिर पहनेगा नहीं। हाँ, मैं नहीं पहनूंगा। और अब तो जरूरत ही नहीं है, खुद अपनी इतनी है यार। कई जोड़ी जूते, कई जोड़ी कपड़े हैं, ढेर लगे पड़े हैं। जाके वहां जाके देखो, भोजपुर में कपड़ों के पुराने ढेर चट्टे कहां से आ गए, बोले साहब पुराने खत्म, सब दड़ियां बन जा रही हैं। बताओ मुझे, अल्लाह की नेमतें कितनी बढ़ गई मेरे भाई, अल्लाह की नेमतें यार। ना ऐसे मकान थे, ना ऐसे खान पान थे।
अल्लाह ने जब जनसंख्या बढ़ाई तो उससे ज्यादा अल्लाह ने फैसिलिटी बढ़ा दी। जी बेशक हक बात। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों उसकी रहमत है ना। अल्लाह फरमाता है वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अल्लाह फरमाता भूख के खौफ से अपने बच्चों को कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं उन्हें भी रोजी देते हैं। हम तुम्हें भी देते हैं उन्हें भी देते हैं। हमारा तो इस पर ईमान है। क्या है इस पर? अल्लाह की कसम इस पर हमारा ईमान है। हाय हाय सुभान अल्लाह। वो रब ईमान पुख्ता करो है ना। हाँ। मेरे भाई अल्लाह की रहमत है। हाय हाय वो उसकी कुदरत देखो। पहले तुम बहुत कम हुआ करते थे तो उतनी फैसिलिटियां नहीं थी, अल्लाह ने बढ़ाया तो फैसिलिटियां बढ़ा दी। उसका शुक्र हर हाल में अदा करना, कभी भी उसको भूलना मत। मैं अर्ज कर रहा था, मैं सुनिए, शैतान आया बोला अय्यूब तेरे सारे मवेशी खत्म कर दिए फिर भी याद करता है, कहना दिए हुए उसी के थे। हजरत अय्यूब के बेटों को मौत आ गई, बेटे ले लिए तनहा रह गए। हजरत अय्यूब के बेटे ले लिए, हजरत अय्यूब के बागात बिक गए, हजरत अय्यूब के जानवर खत्म हो गए, बिजनेस और तिजारत खत्म हो गया, अकेली हजरत अय्यूब की जान बची। हजरत अय्यूब पे भी बीमारी आ गई। क्या आ गई? बीमारी आ गई। अब शैतान आया, कहने लगा अब तो बरगला दो। कहने लगा अय्यूब तेरे रब ने तेरे ऊपर माज़अल्लाह कितना जुल्म किया है। तेरे बेटे ले लिए, तेरे बागात ले लिए, तेरी एक जान बची थी, तुझे भी बीमारी दे दी। हजरत अय्यूब ने फरमाया ये तो बता कि इन सब में मेरा था क्या? उसका था, उसने ले लिया तो मेरा क्या लिया? अरे ये बीमारी में भी वो मुझे रख रहा है, ये भी उसका शुक्र है। वो अगर मौत दे दे तो ये भी उसकी मर्जी है। हक बात है जी। अगर वो मौत दे दे तो ये भी उसकी मर्जी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क्या फरमाया मालूम? अल्लाह ने फरमाया कुरान में, लोगों अल्लाह ने मोमिनीन की जानों को खरीद लिया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने मोमिनीन की जानों को खरीद लिया, उनके मालों को खरीद लिया जन्नत के बदले में। तो तुम्हारा माल ले ले तो उसने तो पहले ही खरीद लिया, तुम्हारी जान ले ले तो उसने तो पहले ही खरीद ली, मगर बदला तुम्हें जन्नत देगा। कितनी बड़ी बात है, हाय हाय कितनी बड़ी बात है। कभी ना शुक्री ना करना, जिस हाल में रखे शुक्र अदा करना। और सुनो, अगर आपने शुक्र की आदत बना ली तो हमेशा खुशहाल रहोगे। ये बात भी हकीकत है। अगर 1 लाख रुपए रोज कमाओगे, अगर शिकवे करते रहोगे तो खुशहाल नहीं रहोगे। और अगर आप तो चटनी खाओगे या अल्लाह तेरा शुक्र है तो खुशहाल रहोगे। यही तो खुशहाली है, यही तो खुशहाली है कि उसका शुक्र अदा कर रहा है, यही खुशहाली है। अब जब तुमको ये मुतमईन हो गए, दिल को इत्मीनान हो गया कि नेकियों की बहुत जरूरत पड़ेगी मैदान महशर में, बहुत नेकियां करो और जिस हाल में रखे उसका शुक्र है, तो फिर दिल एक ही काम कहेगा कि अब कुछ मत कर, उसका शुक्र करो, नेकियां कर। क्या कर? उसका शुक्र कर। और जिसने नेकियां की और उसका शुक्र किया वही वली हो गया। क्या हो गया? वली हो गया। जिस सरकार गौसे पाक की महफिल में आए हो, आपने जिस सरकार गौसे पाक का जलसा सजाया है, वो गौसे पाक ने मालूम है एक वक्त ऐसा भी था कि पेड़ों के पत्ते सूत सूत के खाए और अपना पेट भरा था। अब्दुल कादिर के पास खाना नहीं था तो पेड़ों के पत्ते तोड़ तोड़ के खाते और पेट भरते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, पेड़ का पत्ता खाया, दरख्तों की छालें खाई, मगर अब्दुल कादिर ने अपने रब का शुक्र अदा किया। जब रब का शुक्र अदा करते रहे तो अल्लाह ने इतना नवाजा कि अब्दुल कादिर ने फिर एक दिन मुर्गा भी खाया।
और फिर ऐसा मुर्गा खाया कि खाने के बाद मुर्गे की हड्डियां बची। क्या बची? हड्डियां बची। सरकार गौसे पाक का मदरसा था। एक औरत ने अपने बच्चे को मदरसे में डाल रखा था। मदरसे में गौसे पाक के बच्चा पढ़ता था। माँ अपने बच्चे से मदरसे में मिलने आई। आपके बच्चे पढ़ते जैसे मिलने जाते हो, माँ मिलने आई। माँ ने क्या देखा कि मदरसा में बच्चा सूखी रोटी के टुकड़े खा रहा है। सूखे टुकड़े उससे निगले नहीं जा रहे, सूखे टुकड़े उसके बच्चे से चबाए नहीं जा रहे। माँ ने अपने बच्चे का हाल देखा, आंख में आंसू आ गया। अब्दुल कादिर की बारगाह में आई, सरकार गौसे पाक की बारगाह में आई। आप दस्तरखान पे मुर्गा तनावुल फरमा रहे थे। कहने लगी, ओ अब्दुल कादिर, मेरा बच्चा तेरे मदरसे में सूखे टुकड़े खा रहा। ओ अब्दुल कादिर, आप मुर्गा खा रहे हो, ये इतना अंतर क्यों है? मेरे गौस ने फरमाया, इधर आ। क्या कहने जरा इधर आई। मेरे गौस ने फरमाया, जो मुर्गा खा के मैंने हड्डियां फेंकी है, जरा इन हड्डियों को जमा तो कर। उसने उन हड्डियों को जमा कर दिया। सरकार गौसे पाक ने हड्डियों पे हाथ फिराया और हाथ फिरा के फरमाया, अल्लाह के हुक्म से मुर्गा जिंदा हो जा। जो खाया था हड्डियों से मुर्गा जिंदा कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, जश्न गौसुल बरा। मेरे गौसे पाक ने फरमाया, ओ बूढ़ी औरत, ये मंजिलें हैं मंजिलें। जैसी जैसी मंजिलें तय होती जाती है, वैसे वैसे इनाम मिलते चले जाते हैं। जो मंजिलें तेरा बेटा तय कर रहा है, ये मंजिलें जब अब्दुल कादिर ने तय की थी तो मुझे सूखी रोटी के टुकड़े भी मैसर ना थे। मैं दरख्तों के पत्ते सूद सूद के खाता था, दरख्तों की छालें छील छील के खाता था। तेरे बेटे को तो सूखे टुकड़े मैसर भी है, लेकिन जब वो मंजिल अब्दुल कादिर ने तय कर ली और जब इस मंजिल पे आया, मुर्गा खा रहा है, तो मंजिल देख मुर्गा जिंदा भी कर रहा है। अल्लाह माशाअल्लाह कहने बहुत माशाअल्लाह। मंजिल है ये, मंजिल है। आज लोग हमारे कुर्ते को और हमारे इसको देखने बास को बड़ा मजा आ रहा, कार में घूम रहे, जहाजों में घूम रहे, लेकिन हमारी मंजिलें नहीं देखी। एक दिन वो भी था कि तू अपने बेटे को बगल में लेके खिला रहा था और खुदा की कसम हम मदरसे की जली हुई रोटियां खाते। जी जी, हक बात है। यकीन बता रहा हूँ, मैंने मदरसे के वो चावल भी खाए जिसमें सूढ़ियां होती थी, और कितनी बार लाइट बंद करके खाए। कहां तक बीने, कहां तक बीने। कितनी बार कच्ची रोटियां खाई, कितनी बार दिल चाहता था हफ्ते में एक बार गोश्त मिलता था और एक बोटी मिलती थी, और उसमें भी अगर हड्डी आ गई तो बेकार है, हो जाए। और रोटी भी जली हुई होती थी और गिन के मिलती थी। यकीन कभी कभी अगर दिल चाहा, अगर ज्यादा रोटी ले ली तो पिटाई भी लगी। जरा यार हमारे वो दिन भी तो देख, यार हमारे वो दिन भी तो देख, हमारी वो रातें भी तो देख। तू अपने बेटे को बेहतरीन लिहाफ गद्दे में सुलाता है, कहीं सर्दी ना हो जाए। खुदा की कसम, टंकी के ठंडे पानी से फजर में वजू करके नमाज भी पढ़ के मदरसे में कुरान पढ़ा, वो जाते हो, वो दिन भी तो दे। इज्जत करने लग जाते हैं कि मौलवी यार इतना अच्छा खा क्यों रहा है। मैं बता रहा हूं मेरे कितने हासिल पैदा हो गए यार, आज ये बड़ी तरक्की कर गया, मगर मेरे वो दिन नहीं देखे कि जिन मंजिलों से मैं गुजरा। उन मौलवियों के वो दिन भी तो देखो कि ये किन मंजिलों से गुजरे हैं। इन्होंने पिटाइयां खाई हैं, उस्तादों ने इतना मारा है कि इनकी पीठें सुर्ख हो गई है, उस्तादों ने इतना मारा है इनके हाथ सूज गए हैं, मगर फिर भी इन्होंने शिकवे नहीं किए हैं। ये भूखे रहे हैं मगर कुरान पढ़ा है। ये अल्लाह की कसम, इनका दिल चाहता रहा है कि बाजारों की कीमती चीजें हम भी खाए, मगर इनकी जेब में पैसा नहीं होता था, नहीं खा सकते। मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, रब्बे काबा की कसम, मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं, मैं नौजवान, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मेरी पढ़ाई का पीरियड खत्म 2010 में मैं फारिग होकर आया हूँ, कुल 13 साल हो रहे हैं, ठीक है। और 2000 में तकरीबन पढ़ाई शुरू की, या उससे पहले 10 रुपया मेरे जब मेरे घर से मिलता था, उसी में साबुन, उसी में नाश्ता, उसी में नहाने का साबुन, और उसी में बीमार हो गया तो दवा। मुझे बताइए
मेरे भाई जरा मुझे बताइए, वो दिन भी तो हमने गुजारे हैं यार। अब्दुल कादिर ने फरमाया मंजिलें हैं मंजिलें, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। माशाल्लाह, क्या कहनी, बहुत खूब। बुजुर्गों को करामत ऐसे नहीं मिल जाती, बुजुर्गों को करामत ऐसी नहीं मिल जाती, वो मंजिलें तय करते हैं। यहां मंजिलें कुछ तय नहीं करें, ऐसी बैठे बैठे मिल जाए। मौलवियों की बुराइयां करेंगे, मौलवी खारे मजे ले रहे हैं, मौलवी खारे मजे ले रहे हैं। मौलवी एक दिन फाका भी करते थे, वो दिन तूने नहीं देखे। सिक्के के दो पहलू होते मेरे भाइयों, कभी दूसरे पहलू पे भी नजर डाल लिया करो, उसके दूसरे पहलू पे भी नजर डाला करो। हाय हाय, ये हसद की जब बिरयानी तुम्हारे पेटों में पकती है ना, इसे निकाल फेंको। इस हसद की बिरयानियों ने तुम्हें तबाह कर दिया। अगर किसी का मकान बना है तो हसद ना कर, उसका बेटा सऊदी में कमा रहा, देख अपनी माँ से दूर है, अपने बाप से दूर है, अपनी बीवी बच्चों से दूर है। माँ बीमार है तो उसे पता नहीं, बेटा बीमार है माँ को पता नहीं, बाप मर गया तो मुंह नहीं देख सकता, बाप मर गया तो चेहरा नहीं देख सकता। हसद करते हो कि मजे आ रहे हैं इसके बेटे सऊदी में कमाने, उसकी कुर्बानी भी तो देख यार कितनी बड़ी है। अगर वो सऊदी में मर गया तो 6-6 महीने लग जाते हैं लाश आने में, नहीं तो आ भी नहीं पाती है यार। उसकी कुर्बानी नहीं देखेगा तू, खाली तूने मजे देख लिए। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, खातून जिस मंजिल से तेरा बच्चा गुजर रहा है, जब उस मंजिल से अब्दुल कादिर गुजरा था तो तेरे बच्चे को सूखे टुकड़े मिले भी हैं, मुझे तो ये भी मयस्सर नहीं थे। मंजिल है मेरे भाई, अल्लाह जिस हाल में रखे ना, तो खुदा की कसम समझ लेना कि किसी मंजिल से आप गुजर रहे हैं, किसी मंजिल से आप गुजर रहे हैं। मेरी तकरीर बड़ी लंबी हो गई, 12:30 बजे तक मैंने बोलने का इरादा किया था, 12:33 हो गया, और थोड़ी सी देर बोलूं। हाँ, अच्छा लग रहा ना आपको? जी जी माशाल्लाह, बहुत। अल्लाह सलामत रखे आपको। जो लोग चले गए तो वो बेवकूफ़ी होंगे, इसलिए कि इतनी कीमती गुफ्तगू हर जगह जलसे में नहीं हो पाती है। मजमा है लेकिन इतना नहीं है, मैं तो लाखों लाखों तक के मजमे में बोलता हूँ, हजारों लोग रहते हैं, लेकिन आज थोड़ों में भी मैं बड़े दिल से बोल रहा हूँ। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे और बड़ा कामयाब आपका जलसा, इसी को कामयाब जलसा कहते हैं। क्या मालूम अल्लाह तुझे इम्तिहानों से गुजार रहा हो। यकीन मानना लोगों, यकीन मानना, उस रब ने आज बड़ा नवाजा है, लेकिन यकीन मानना मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। इतने दिन गुजरे हैं, तकरीबन पूरी जिंदगी का पढ़ने का पीरियड 15 साल का पूरा रहा, कभी जो चीज मन कहा वो खा ना पाए। क्या खा लेगा? नहीं खा पाता। और मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूं, जो आज IAS IPS वकील डॉक्टर इंजीनियर हैं, उनके मजों को तो देखते हो, लेकिन उनकी उस तकलीफ को भी देखा करो कि वो 18 घंटे मेहनत भी करते थे। तेरा बच्चा गिल्ली लब्बा खेल रहा, तेरा बच्चा अंटा पुल खेल रहा, तेरा बच्चा पतंग उड़ा रहा, तेरा बच्चा कबूतरबाजियां कर रहा, तेरा बच्चा चौराहों पे खड़े होकर गालियां दे रहा, ये रातों को पढ़ाइयां कर रहा, ये साइकिल चला कर ट्यूशन पढ़ने जा रहा, ये अपना जो पैसा है उस पैसे से अपने खिलौने नहीं ला रहा, उस पैसे से कपड़े नहीं बना रहा, किताबें खरीद के ला रहा, कलम खरीद के ला रहा। खुदा की कसम इसकी कुर्बानियां भी देखो। अगर आज ये कामयाब हुआ है तो इससे हसद ना करो, बल्कि इससे सबक हासिल करो कि जैसे इसने तपस्या की है, कामयाब बना है, या अल्लाह मैं भी तपस्या करूंगा, मुझे भी कामयाबी अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर। है लोगों, हसद की बिरयानी ना पकाया करो पेटों में। हाँ, हसद तो बिल्कुल ना करो। अल्लाह ने जिसे दिया है कहो या अल्लाह तुझे लेना करे, या अल्लाह मुझे भी दे, उसके खजाने में कमी तो नहीं है ना। मेरे हाथ में एक चिराग है, उस चिराग से 1000 चिराग जला दूं तो क्या मेरे चिराग की रोशनी में कमी आएगी? जब एक चिराग 1000 चिराग जला सकता, रोशनी कमी नहीं आ सकती। तो अल्लाह तो वो है कि जो चिराग को भी रोशनी देता है। जी क्या कहनी, बोलो है कि नहीं है? बोलो भाई है कि नहीं है? अपनी अक्लों के इलाज करो,
काहे के अक्लों की लाचार। हाँ, अगर कारोबार नहीं चल रहा तो मियाँ के पास भागेगा सबसे पहले कि मियाँ कोई तबीज है, बच्चे मियाँ के पास भागेगा कि मियाँ कारोबार नहीं चल रहा, बेवकूफ कारोबार नहीं चल रहा, तेरे नसीबे में भी इतना है। नमाज़ें पढ़, अल्लाह को याद कर, दुआ कर, दुआ से तकदीर बदल जाती है। हो सकता है दुआ करने से अमीरी आ जाए, मियाँ से नहीं आएगी। और मियाँ का तो मसला ही बता दूं, 90% मियाँ वो हैं कि जो किसी भी मैदान में कामयाब ना हो सके, कारोबार उनका ना चल सका, बिजनेस वो ना कर सके, दिहाड़ी उनसे ना हो सकी, तो वो मियाँ बन गए और उन्होंने मियाँगिरी को रोजगार बना लिया। और जिन्होंने मियाँ को रोजगार बनाया, लोग उसी से रोजी लेने जा रहे हैं। वो तो खुद इसको रोजगार बना कर बैठा भाई, समझ रहे हैं? वो तो खुद रोजगार इसको बना के बैठा, तो कह रहा मियाँ रोजी दे दो। बात हकीकत है कि नहीं है? उसकी तो खुद रोजी भाई नहीं चल रही थी, तो उसने ये रोजी बना ली। बात बताइए, मेरी बात हल सच है? अजीब मसले हैं। वो तो खुद रोजी लेके, ये उसका तो धंधा रोजी का ये है, और तू कह रहा हजरत ताबीज दे दो दुकान चल जाए। अगर ये ताबीज दुकान चलने का देता तो अपनी ना चला लेता, इसकी ना चली तब ना इधर आया है? कुछ लोग होते हैं जिनकी जबानों में अल्लाह तासीर देता है, ठीक है, और वो ऐसे नेक होते हैं कि वो दुआ करते हैं, उनकी दुआओं से अल्लाह कर देता है। ऐसे मगर कम है। मैंने 90% इसीलिए कहा, मैंने इसलिए जो बात कहता हूँ भाई डंडा ठोकी कहता हूँ। देखो मैंने 100% नहीं कहा, 90%, 10% वो नेक लोग रह गए जो वाकई उनकी जबानों में अल्लाह ने तासीर दी है, वो दुआ करते हैं, उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। कोई वजीफा या कोई नक्श देते तो उससे बरकतें हासिल होती हैं। मगर 90% जो चल रहा भाई वो यही चल रहा है। बात है कि नहीं है? हाँ, अल्लाह सलामत रखे। मेरे भाइयों, चक्कर में ना पड़ो, जिंदगी बहुत थोड़ी है। तकरीर की शुरुआत यहाँ से की थी कि बड़ी नेकियों की जरूरत पड़ेगी, यहीं से की थी ना। और मैदान महशर में कोई एक नेकी नहीं देगा, सगा बाप नहीं देगा, सगी माँ नहीं देगी, ना भीख मांगने से न गिड़गिड़ाने से, कोई नहीं देगा। यार ऐसी जगह तू खड़ा होगा जहां कोई तुझे कुछ देगा ही नहीं है। बहलूल दाना एक बुजुर्ग का नाम है, खलीफा हारून रशीद के जमाने में हुआ करते थे। हारून रशीद की तख्त पर बैठ गई, बादशाह था हारून रशीद, उसके तख्त पे बैठ गए। बादशाह के तख्त पे कोई बैठ जाए उसका तो मूड खराब हो जाएगा। बादशाह ने देखा मूड खराब हो गया, वो फकीर तू मेरे तख्त पे क्या कर रहा? कहने लगा मैं तो खुद बैठ के पछताया यार। कहा क्यों? कहा तेरे तख्त में इतने कांटे हैं, मैं थोड़ी देर बैठा तो इसे बर्दाश्त ना कर सका, तू कितने दिनों से इसे कैसे बर्दाश्त कर रहा है? थोड़ी देर बैठा इसे मैं बर्दाश्त ना कर सका, इसलिए कि इस पे बैठने के बाद जिम्मेदारी बढ़ी है। इस पे बैठने के बाद अगर कोई भूखा रहा तो जिम्मेदारी इस तख्त पर बैठने वाले की है। मैं खुद भूखा रहूंगा, टेंशन नहीं। अगर इस पे बैठ के कोई भूखा रह गया तो अल्लाह के यहाँ हिसाब कहां से दूंगा? बड़े बड़े ओहदे तो चाहते हो प्रधान जी बन जाएं, मगर बन जाओ गांव का पूरे का हिसाब दोगे मरने के बाद। MP बन जाए, MLA बन जाए, बन तो जाओ मगर हिसाब पूरा दोगे। इमाम को सारे मुक्तदियों का हिसाब देना होगा। हाँ, हम जो ये तुम्हें बातें बता रहे हैं डांट डांट के समझा के इसलिए बता रहे हैं, डर है हमसे भी हिसाब होगा। मजमे लगते थे, लोग आते थे महफिल में, तेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में हमने डाल दी, लोग तुझे देखने आते थे, बता तूने क्या बातें बताई? तो कह तो दूंगा मौला मेरी जो बताने की थी मैंने बताई, अमल करना ना करना इनके काम है, इसीलिए बता रहे हैं। वरना तकरीर तो हमें इतनी याद है कि हमें खुद नहीं पता कितनी याद है। हाँ, जिधर निकल जाए अल्हम्दुलिल्लाह दरिया ही दरिया, कोई अल्लाह का बड़ा फजल है। हाँ, हमारे उस्ताद इतने करम फरमा मिले कि वो उस्ताद अल्लाह उनको सलामत रखे, सारे असातिज़ा क्योंकि उनका करम, उन्होंने जहनी शुरू से ऐसा बना दिया। हाँ, जहनी ऐसा बना दिया था। मेरे भाई नेकियों की बड़ी जरूरत पड़ेगी, जितनी ज्यादा हो कर लो, जितनी ज्यादा हो, उन ज्यादा को भी ज्यादा ना समझ।
बहलूल दाना ने कहा मैं तो थोड़ी देर ना बैठ सका, तू कैसे बैठा इस पर? बादशाह ने कहा, खलीफा ने कहा, वो बहलूल दाना तो इस तख्त की कीमत नहीं जानता, इसकी कीमत एक फकीर क्या जाने। बहलूल दाना ने कहा, इसकी कीमत एक पेशाब के बराबर भी नहीं है, ना एक प्याला पानी के बराबर नहीं। क्या बात है? अच्छा। बहलूल दाना ने कहा, एक बात बता, तुझे प्यास लग जाए, क्या लग जाए? प्यास लग जाए, और तू मर रहा, वही मैं फिर दोहरा रहा हूं, वाकई अलग है, लगभग मफहूम वही है। तू मर रहा हो प्यास से और मेरे पास पानी का प्याला हो, तेरे पास तख्त हो, बोल तेरा तख्त तेरी प्यास बुझाएगा? बोला नहीं। तू मुझसे पानी मांगेगा, अगर मैं तुझसे कहूं कि पानी के बदले मुझे आधा तख्त चाहिए, देगा कि नहीं? बादशाह कहने लगा, दे दूंगा। बोला, एक प्याला पानी में तेरा आधी हुकूमत गई, कितनी बची? कितनी बची? जोर से बोलो। आधी गई तो कितनी बची? बादशाह से बोला, एक प्याला पानी में आधी गई, कितनी बची? बोला, फिर वो पानी पी के तुझे पेशाब ना उतरे, तेरा पेट फूलने लगे, तकलीफ से तू तड़प रहा। अरे कभी कभी पेशाब पैखाना बंद हो जाए, तकलीफ से तड़पता नहीं तड़पता है? हकीमों के डॉक्टरों के पास जाता, फिर तू तड़प रहा हो, मेरे पास आए, मैं कहूँ दवा तो दे दूंगा, पेशाब तो उतार दूंगा, मगर बदले में क्या देगा? जो आधा तख्त बचा है देगा? तो बता, देगा कि नहीं? तो कहने लगा, दे दूंगा। तो कहने लगा, तेरे तख्त की कीमत तो एक प्याला पानी और पेशाब के बराबर ना हो सकी। ये जो खाना खाते हो हजम होता है ना, और ये अपने अपने रास्तों से बाहर निकलता है, ये भी अल्लाह की रहमत है, उस रब का करम है। मेरे भाई, एक नेकी भी अगर मिले तो छोड़ा ना करो, एक नेकी भी अगर मिले तो उसे आगे बढ़ के किया करो। और मेरे भाइयों, हम कितनी नेकियों को छोड़ देते हैं, इधर अजान हो रही है और इधर बातों में लगे हैं, जबकि अजान में इतनी नेकियां मिलती हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर अजान की नेकियों के बारे में पता चल जाए तो लोगों में तलवारें चलेंगी कि मैं अजान पढ़ूंगा, कि मैं अजान पढ़ूंगा। और हम बातें कर रहे हैं, अजान हो रही है तो नेकियां लूट, नेकियां बटोल, सारे काम रोक दे, अजान का जवाब दे। जब मुअज्जिन बोले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सब काम बंद कर दे और अजान का आवाज देने की, अजान का जवाब देने की लूटना शुरू कर दे, है ना? मगर यहाँ तो फ्री में छोड़ते हैं। कहीं नमाज़े जनाजा हो रही है तो सबको पता, जनाजे की नमाज़ पढ़ लेगा तो तेरी जेब से क्या जा रहा। दो गुट हो गए, एक पढ़ने वाला और एक देखने वाला। अरे तू पढ़ लेगा तो क्या हो गया, तेरी जेब से क्या जा रहा है? तो जवाब मिल रहा है कि याद नहीं है। पहली बात तो बता, तुझे याद करने से रोका किसने? क्या तू नहीं मरेगा? अगर हाँ ना मरे तो मत याद करो, मरेगा तो याद क्यों नहीं कर लेता? और अगर नमाज़े जनाजा याद नहीं भी हो तब भी शामिल हो जाओ, पीछे पीछे तकबीरें कह दो, समझ रहे हैं आप? हाँ, और यही दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा रब्बना पढ़ लो दुआ की जगह, फिर भी नमाज में शामिल होने का सवाब मिल जाएगा। लेकिन दो गुट बने के नहीं बटे। अच्छा एक बात बताओ, तुमने काम छोड़ा, जनाजे में भी गए हैं, शामिल भी हो, तो भाई नमाज की मेन काम तो नमाज ही है। शादी में मेन काम निकाह है, निकाह में ही नहीं रहेगा, हर जगह दिखेगा, निकाह में नहीं दिखेगा। अगर बैंड बाजा होगा तो उसमें भी नजर आएगा, खाने में सबसे आगे नजर आएगा, अगर पैसे लुटेंगे वहां भी नजर आएगा, और भी कोई काम होगा उसमें भी नजर आएगा, हैं? लेकिन निकाह में चंद लोग बूढ़े बूढ़े बैठे होते हैं। शादी में जा रहा तो मेन काम निकाह है, निकाह। मैयत में जा रहा तो मेन काम जनाजा है, जनाजे में शामिल। अच्छा जनाजे में गए और तुमने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी तो मरने वाले के लिए क्या फायदा तुम्हारा आना? तुम तो सिर्फ बिरयानी खाने आए हो, मरने में भी बिरयानी खाई जा रही है। 100 रुपए की बिरयानी खा कर आया, कम से कम 100 रुपए की। 2 प्लेट खा ली तो 100 रुपए की। 2 प्लेट क्या, एक प्लेट जो 50 रुपए की मिलती है वो इतनी सी होती है, ये एक प्लेट ही 100 रुपए की है।
200 की खा के आ रहा, अगर 2 प्लेट खाई आया तो जालिम, तू बिरयानी खाने जा रहा, तू मैयत में जा रहा, तू सही बता रहा हूं मैं। और कहते हैं बोटी तो है ही नहीं। मेरे भाई हो क्या गया इस कौम को? यार जो मरा है, अगर तुझे इससे मोहब्बत थी तो इसके जनाजे में शामिल होता, रो रो के दुआएं करता। अगर कुछ नहीं था तो कलमा पढ़ के इसके लिए दुआएं करता। हो सकता है इसकी नेकियां कम पड़ नहीं थी, तूने इसाले सवाब किया, इसी की वजह से इसकी बख्शिश हो गई। सुभान अल्लाह। यार तुमने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, 2 प्लेट बिरयानी खाई है, क्या करने गए थे मुझे बताओ। मेरी बात गलत है? इसमें चाहे हंस लो या समझ लो बात को, है भाई। तुमने एक बात बताओ कि उसके बेटे देख लेंगे, बेटे तो देख लेंगे, फला मेरा रिश्तेदार आया, लेकिन उसका क्या फायदा जो मर के लेटा है जनाजे, उसका क्या फायदा? कोई भी फायदा नहीं। उसका फायदा तो जब था तो जब इसाले सवाब करता, दुआ करता। और ये मत समझो लोगों के नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो मरने वाले को फायदा, पहले जिंदों को फायदा, बाद में मुर्दे को फायदा। ये मैं आपको बता रहा हूं, नमाज जनाजा अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर मरने वाला नेक है तो जितने लोगों ने जनाजा पढ़ा है ना, उसके सदक़े में अल्लाह उनकी बख्शिश कर देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब जनाजा पढ़ते हैं तो दुआ मांगते हैं, तो दुआ पता क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितिना, या अल्लाह तू हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा। तो पहले जिंदों की मग़फ़िरत के लिए दुआ होती है, बाद में होती है मुर्दे की मग़फ़िरत फरमा। तो मरने वाले के लिए दुआ बाद में होती है, जिंदे वाले के लिए दुआ। तो अगर मरने वाला नेक है तो उसके सदक़े में अल्लाह तेरी बख्शिश कर देगा, और मरने वाला गुनाहगार है, जनाजा पढ़ने वाला नेक है तो अल्लाह उसके सदक़े में मरने वाले की बख्शिश कर देगा। है भाई, जनाजे नहीं पढ़ने हैं। आखिरी बात सुने और तकरीर खत्म करें, सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बस्ती में ना बहुत नेक खातून रहती थी, ज़ईफ़ा हो गई, अल्लाह की वलिया थी, नेक थी, तक़वा वाली थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहने वाली थी, सरकार की सुन्नतों पे अमल करने वाली थी। लोगों, उसी बस्ती में एक कफन चोर भी रहता था, जिसका काम ये था कि मरने वालों की कब्रें खोल के उनका कफन चुरा के बाजारों में बेच दिया करता था। एक बात बताऊं मैं आपको, अभी मैंने एक जिक्र किया था कि 40-50 साल पहले खाने मैसर नहीं थे। ये बात हकीकत में आपको बता रहा हूँ कि पहले कफन भी चुरा चुरा के लोग बेच के अपना पेट पालते थे। जी जी, सही बता रहा हूँ मैं। आज कफन नहीं चुरा सकता। पहले चोरियां ज्यादा होती थी, अब चोरियां छोटी मोटी कम हो गई, इसलिए कि जितने की चोरी करेगा उससे ज्यादा की दिहाड़ी कर रहा। पहले वो बम्बियां होती हैं आपके यहाँ, बोरिंग होते हैं खेतों में पानी देने के, उन पे फिलंच होती है, वो तक तोड़ लिया करते थे। अब नहीं तोड़ेगा आदमी, इसलिए तोड़ कर 50 रुपए की बिकेगी, जितने में तोड़ेगा 500 रुपए की दिहाड़ी करके आएगा। बात हकीकत है नहीं? इंजनों के नोजल प्लंजर खुल गए। अरे सही बता रहे हैं आप। हाँ बात हकीकत है यार, ये मानो ना मानो। हाँ, अब नहीं खोल लिया, इसलिए कि 500 के बिकेंगे भी नहीं, और अगर पकड़ा गया तो बाबा का बुलडोजर अलग ढा देगा। बात है कि नहीं है? पिटाई अलग, मुकदमा अलग, तो नहीं चुरा रहा, अब तो बड़ी कर रहा तो छोटी मोटी के चक्कर में नहीं पड़ रहा। हाँ, पहले तो बरसीम काट लिया, किसी की चराई काट ली, भूत चुरा लिया, पराल चुरा लिया। अरे बात है कि नहीं है? अब कुछ अगर बिल्कुल वो जिनकी आदतें हैं वो नहीं मानते तो मैं उनको कह नहीं सकता, मगर ये चीजें अब कमी हो गई हैं, खत्म ही हो गई है। हाँ, बड़ी कम हो गई है, इसलिए कि अब अल्लाह ने सबको इतना नवाज दिया। तो कफन चोर हुआ करते थे पहले, कफन चुरा चुरा के भी अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लोगों, कफन चोर का ये मरने के बाद लोगों के जनाजे थे कफन चुरा के बेचा करता था। इस अल्लाह वाली को पता था ये कफन चोर है। अच्छा, अल्लाह वालों की शान निराली होती है। आज का होता तो कहता अपने बेटे से, देखिए कफन चोर है, मेरा कफन ना चुरा ले, इसका ख्याल रखना, इसे मारना पीटना, कहता नहीं कहता इस तरीके से अगर ऐसे कर ले। लेकिन अल्लाह वालों के यहाँ बड़ी नरमी भी होती है। क्या होती है? बड़ी नरमी होती है। उस ज़ईफ़ा ने ना मरने से पहले, जब मरने का वक्त करीब आया तो कफन चोर को बुलाया
चाहती तो कहती खबरदार मेरे कफन को हाथ ना लगाना, मैं कह जाऊंगी बस्ती वालों से, तुझे मार देंगे, ये करेंगे, बस्ती से निकलवा देती, इसलिए कि सब अकीदत रखते थे इस अल्लाह वाली से। लेकिन कहने लगी मैं जानती हूँ तेरा कारोबार क्या, मैं जानती हूँ तेरा काम क्या, मेरी बिनती इतनी है, मेरी गुजारिश इतनी है, मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे को नंगा ना करना, मेरे मरने के बाद तू मेरा कफन ना चुराना, जितने का तेरा कफन बिकता है उतनी कीमत तू मुझसे अभी ले ले। यार अल्लाह वालों के दिल बड़े नरम होते हैं, अभी ले ले वो कीमत जो तू बेचता है, लेकिन मेरे कफन को हाथ ना लगाना खुदा के लिए। मैंने जिंदगी भर बड़े पर्दे किए हैं, मेरा चेहरा किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है, मैंने बुढ़ापे में भी बगैर हिजाब के नहीं निकली हूँ, जवानी तो छोड़ दे, मेरे बुढ़ापे में भी किसी ने चेहरा नहीं देखा है, मैंने बड़े पर्दे किए। तुझसे भी बात कर रही हूँ तो बीच में पर्दा रख के कर रही हूँ, चादर के उस पार वो चोर था, इस पार ये ज़ईफ़ा थी। आज तो हमारी जवान बच्चियाँ, जवान बहनें बाजारों में बेपर्दा घूम रही हैं, है ना, और बालों को खोल के और अपने हुस्न की नुमाइशें कर रही हैं। फिर हम दुआएं करते हैं या अल्लाह कौम बड़ी परेशान है, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे। जो बच्चियां बेपर्दा घूमती हैं इनकी कोकों से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म नहीं लेते। अगर चाहते हो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हों तो बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनाना होगा। जैसी जमीन होती है वैसी ही खेती होती है। तो कहने लगा इससे अच्छी क्या बात है बीबी, इससे अच्छी क्या बात है, बिना मेहनत किए बिना रिस्क के मुझे पैसा मिल जाएगा, मेरा जो कफन का शेड्यूल है चुराने का, जितने का कफन चुराता उतनी कीमत अब दे दे, मैं नहीं चुराऊंगा। सौदा हो गया, इसने कीमत बता दी, ज़ईफ़ अदा, बात फाइनल कर दी। अल्लाह वालों के यहाँ रहम होता है, बहुत रहम होता है। गौसे आजम के यहाँ चोर आया था चोरी करने, कुरान कहता हाथ काट लो, गौसे आजम ने वली बना दिया। सुभान यार जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह वालों की शान निराली है, वो शान बड़े दरिया दिल होते हैं। तंग दिल तो वली बनी नहीं सकता, कंजूस कभी वली नहीं बन सकता, चाहे सजदे पूरी दिनों रात करता रहे मगर कंजूस कभी वली नहीं बन। जी जी, सखावत वली के अंदर जरूर होना चाहिए। करामतें देख रहे हो, सबसे बड़ी करामत यह, अगर सखावत है तो इससे बड़ी करामत नहीं है। जी जी, हाँ, सखावत सबसे बड़ी करामत है। अल्लाह ने अगर दिया है तो फिर अल्लाह की मखलूक पे बांट दे, हाथ को कुशादा कर दे। बात पूरी हो गई, अपने घर चला गया। चंद दिन गुजरे के ज़ईफ़ा का इंतकाल हो गया। पूरी बस्ती में शोरा बवंडा, पूरी बस्ती वाले अकीदत रखते थे खातून मोहब्बत के, बीबी बनी दे के, बड़ा गम, बड़ा रंज, बड़ा हुज़्न मलाल, बड़ा हुज़्न मलाल। पूरी बस्ती गम में शरीक, सारे लोग जनाजे के करीब आए, सबने ख्वाहिश जाहिर की, बड़ी नेक थी, इसको कफन मेरे पैसे से लगेगा। अकीदत में कहते हैं ना मेरे पैसे से, बस्ती वालों में झगड़ा तैयार मेरे पैसे से। तो ये मशवरा हुआ किसी एक के पैसे से नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा सबका पैसा जमा करके सबके पैसे से लग जाएगा। भाई सबकी अकीदतें होती हैं यार, है कि नहीं है, सबका हो जाए काम। लोगों जब थोड़ा थोड़ा सबका लिया तो थोड़े थोड़े में भी ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया तो कोई पैसा वापस लेने तैयार नहीं, भाई मैंने नहीं लेना, भाई मेरा पैसे से लगना चाहिए। अगर भाई 10 पैसे भी दिया तो भाई मेरे पैसे से लगना चाहिए, मैंने नहीं वापस लेना। तो फिर मशवरा ये हुआ पैसा किसी का वापस ना करो, पैसा किसी का वापस होता ना। अभी कोरोना में कहा था ना बस 5 लोग नमाज पढ़ेंगे तो हर आदमी नमाजी बन जाता। जी जी, तो मैं पढ़ूंगा जरूर, मैं जरूर पढ़ूंगा। हाँ, हर आदमी नमाजी बन जाता। अब अगर कहो कि भाई चलो भाई नमाज पढ़ो तो अब टाइम नहीं है। कोरोना में देखो कह रहा भाई ये 5 नाम जैसे लिख दिए ना भाई ये पढ़ेंगे, ये 5 लोग इन्हीं को घड़ी मैं नहीं देता हूँ क्या, मैं भी तो पढ़ूंगा, है ना। मेरी कौम ये मेरी कौम है। उस वक्त तो सोच रहा था पता नहीं कब मर जाऊं, मस्जिद में ही मरूं। मेरे भाइयों मौत तो कभी भी आ सकती है ना। जिनको ना मरना था वो कोरोना में भी नहीं मरे, और जिन्हें मरना था वो अब भी मर रहे हैं।
मेरे भाई बात हकीकत है क्या नहीं है? जिन्हें ना मरना था कोरोना हो के भी नहीं मरे, तो जिन्हें मरना था बगैर कोरोना के भी मर गए। मौत बर हक है ना? बोले हम नहीं लेंगे पैसे, हमारे तो लगना चाहिए। तो मशवरा ये हुआ कि कफन कीमती ले आओ। कपड़े में भी तो क्वालिटियां हैं ताकि सबके लग जाएं। कफन कीमती आ गया, कफन अच्छा आ गया, पूरी बस्ती में शोरा हो गया, कफन बड़ा कीमती है बीवी का, कफन बड़ा कीमती है बीवी का। इतना कीमती कफन तो कोई मरने वाला आज तक लगा ही नहीं। चोर के कान में ये खबर पहुंच गई। चोर बोला मेरा तो नुकसान हो गया, मैंने तो मीडियम कफन का पैसा लिया था, बीवी को तो कीमती कफन लग गया। इससे तो अगर मैं चुराई लेता तो फायदे में रहता, और मैंने तो पैसा ले लिया, वो तो मीडियम का था। मगर कहने लगा अभी क्या बना बिगड़ा है, देखूंगा और जांचूंगा। अगर कफन उतना ही है कि जितना पैसा लिया है तो नहीं चुराऊंगा, और अगर उससे कीमती है तो नहीं छोड़ूंगा, तब चुराऊंगा। अब सोचने लगा जांचे कैसे, परखे कैसे। अगर मैं देखूंगा तो लोग करीब नहीं आने देंगे, कहेंगे कफन चोर है भगाओ। तो लोगों से कभी हमने तो तौबा ही कर लिया, कफन नहीं चुराएंगे। ठीक है, अब हम तो नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे। अगली सफ में खड़ा हो गया, नमाज़े जनाजा भी पढ़ लेंगे, कफन भी देख लेंगे। चोर था, नमाज़े जनाजा पढ़ा, कफन पे नजर पड़ी, कफन कीमती था, क्वालिटी अच्छी थी, नीयत खराब हो गई, नहीं छोड़ूंगा चुराऊंगा। दफन हुआ, जनाजे को मिट्टी दिया गया, कब्र बनाई गई, आ गया, रात आई, बस्ती वाले सो गए। अपना सामान लेके, अपना हथियार लेके कब्रिस्तान पहुंच गया। जलसे में आने वालों जरा तवज्जो करना, कब्र की मिट्टी हटाया, कब्र की मिट्टी हटाने के बाद में उसने तख्ता हटाया, तख्ता हटाने के बाद में लोगों जरा गौर करना, अपना वो सरिया जिसके जरिए से लपेट के कफन को खींचता था कब्र में डाल दिया, और जैसे ही कफन को लपेटने लगा कब्र से आवाज आई, ताज्जुब की बात है, एक जन्नती का कफन खींच रहा है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसकी चीख निकल गई, कहने लगा ओ बीबी तू तो जन्नती है, मुझे पता है नेक है, लेकिन मैं तो कफन का कारोबारी हूँ, कफन चोर हूँ, मैं कब से जन्नती हो गया। कब्र से आवाज आई, जब से हमारा जनाजा पड़ा है, जब से तू भी जन्नती हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब से हमारा जनाजा पड़ा है, जब से जन्नती हो गया है, या अल्लाह चीख निकल गई, बोला तेरी रहमत। मैं तो सोचता था जहन्नम में भी जगह ना मिले, मौला तूने तो मुझे जन्नती बना दिया। उसी वक्त कफन को छोड़ा, सजदे में गिर के बोला मौला तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, आज के बाद ये काम ही छोड़ दिया। क्या कहने, वाह। मौला आज के बाद मैं तौबा करता हूँ, ये काम ही छोड़ दिया। नेक बन गया, तौबा कर लिया। लोगों जनाजे पढ़ा करो, अगर मरने वाला नेक है तो इनके सदक़े में अल्लाह तेरी बख्शिश कर देगा। अल्लाह अल्लाह तेरी बख्शिश कर देगा, अल्लाह तेरी बख्शिश कर देगा। लोगों बड़ी लंबी तकरीर हो गई मेरी, मैं 100 मिनट से बोल रहा हूँ, तकरीबन पूरे 100 मिनट हो गए बोलते हुए। अल्लाह सलामत रखे आपको। अब बहुत आपने सुना, बड़ी कामयाब तकरीर हुई। अल्लाह कहने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। लोगों नेकियों की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। फिर यही कहूँगा पलट के, इतनी कर लो, इतनी कर लो कि वहाँ पछताना ना पड़े। लोगों जब वहाँ मैदान महशर होगा और जब हौलनाक मंजर होगा, लोगों के भेजे हांडी की तरह खोल रहे होंगे, पसीने में लोग गोता खा रहे होंगे, प्यास की वजह से होठ लटक के टखनों में लग रहा होगा। लोगों ये हाल होगा कि ज़मीन कड़क तांबे की तरह हो गई होगी। कोई तुझे एक नेकी देने के लिए तैयार ना होगा। कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं आज के दिन मिट्टी हो जाता। हाय हाय, लेकिन मेरे भाई मिट्टी होने का दिन नहीं है, हिसाब होगा, फिर मौत भी नहीं आएगी।
मौत को भी मौत आ जाएगी। अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई, नेकियां करो। आज इसी महफिल में बैठ के अल्लाह की रहमत बरस रही है। वादे करो कि अब नमाजें नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ दोनों उठा लो मेरे भाई, दोनों उठाओ। देखो नमाज पढ़ने में कुछ नहीं जाता। बोलो आज के बाद नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। एक बार और बोलो इंशाअल्लाह। मोमिन जब वादा कर लेता ना तो वो जान तो हार जाता मगर वादा नहीं हारता। ये मोमिन की ज़बान है। कहने सुनने में कोई ख़ता हुई मैं तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ़ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना।